जय जवान जय किसान। आज हम बात करने जा रहे हैं बायो सीएनजी की। वेंकटेश्वरा फार्म, अजंगवडेल, मालेगांव, डिस्ट्रिक्ट नासिक, महाराष्ट्र। इस जगह पे किसान भाइयों ने अपनी खेती के अंदर बायो सीएनजी बनाया हुआ है। इसका तरीका क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। हम जो ऑर्गेनिक खेती करें उसके लिए गिर गाय गौ पालन किया है। कम से कम 1500 गिर गाय है। गिर गाय का जो गोबर है उस गोबर को हमने कलेक्ट किया। आधे गोबर को हमने वर्मी कंपोस्ट तैयार किया और बचे हुए गोबर को हमने अगरबत्ती बनाया और उससे भी कुछ बचा हुआ उस गोबर का हमने बायो सीएनजी बनाया, क्योंकि एक्सेस गोबर का हमारी मात्रा बहुत है हमारे पास। तो जो गोबर हमने कलेक्ट किया उसको हम लेके आए, एक टैंक में डाल दिया, उसको पहले घोल दिया हमने। घोलने का प्रक्रिया क्या है, क्योंकि गोबर के अंदर जो मिट्टी में गोबर जब गिरता है तो कंकर पत्थर होता है वो नीचे बैठ जाता है। फिर उसको हमने वहां से लिफ्ट किया दो अलग टैंक के अंदर। दो टैंक के अंदर हमने 24 घंटा हमने वहां पे रखा। 24 घंटे के अंदर रखने के बावजूद से वहां पे जैसे मीथेन गैस निकलने का समय आ गया, छोटा छोटा बबूल आना चालू हो गया ऊपर, हम उसको वहां से लिफ्ट करवा के जो हमने एक बड़ा टैंक बनाया है उस टैंक के अंदर हमने मोटर के माध्यम से डाल दिया। उस टैंक के अंदर हमने दो गुब्बारे बनाए हुए हैं। एक है मीथेन गैस का स्टोरेज और दूसरा है मीथेन गैस का जो गुब्बारा बनेगा स्टोरेज होगा उसके ऊपर और एक हमने बड़ा गुब्बारा लगा दिया ताकि उसके अंदर रहेगा हवा, वो नीचे नहीं बैठेगा। और दूसरा जो इसके अंदर गैस है तो एक प्रोटेक्शन भी हो गया और एक वो सेफ्टी भी हो गया। तो जब ये मीथेन गैस बनता है तो उस गैस को हमने बाहर निकाला, उसको प्रोसेस किया, फिल्टर किया और फिल्टर करने के बाद उसको हमने कंप्रेस किया और कंप्रेस करने के उसको बाहर निकाल के हमने ट्रैक्टर में गाड़ी में डालना चालू कर दिया। मतलब इसकी एक मात्रा होती है। जब गैस ये 90-92 के ऊपर बायो सीएनजी की मात्रा चली जाती है तो आप डायरेक्टली गाड़ी के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट आप उसको नीचे है, 90 से नीचे है तो इसका मतलब उसके अंदर जो CO2 है, जो पानी का प्रमाण है वो रहेगा तो आपका इंजन खराब होगा। तो इसकी प्रॉपर एक प्रोसेस है। तो हम उसके अंदर का जो मॉइस्चर पूरा रिमूव करवा के 92 प्लस में गया तो बायो सीएनजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब कम बचा है तो उसका आप मीथेन के तौर पे चूल्हे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे वेंकटेश्वर फार्म में जितने भी चूल्हे जल रहे हैं वो हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग LPG गैस का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने मीथेन गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सालाना जो हमारा खर्चा है 10 लाख 15 लाख के ऊपर चला जाता है पूरे लोगों का। ये बिल्कुल नॉर्मल है, 1-1.5-2 लाख के ऊपर आ गया है, क्योंकि यहाँ पे पूरा सिस्टम इको फ्री कर दिया है, क्योंकि गोबर फ्री में है, सिस्टम एक ही बार लगा दिया है। और अब ये जब तक ये 5 साल 10 साल 20 साल चलते रहेगा तब तक आपका गैस बनते रहेगा। तो किसान भाइयों ने अपनी खेती के अंदर ही इसी तरह से बायो गैस का, बायो सीएनजी का प्रोजेक्ट लगाना चाहिए। चाहे आप ग्रुप के माध्यम से करिए, जैसे हम बोल रहे ग्रुप खेती करिए। जैसे मेरे पास 10 गाय, इनके पास 5 गाय, इनके पास 20 गाय, तो सभी का गोबर इकट्ठा किया। अब एक सेंट्रलाइज हमने एक प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया जिसका कॉस्टिंग 50-60 लाख तक कॉस्टिंग है और एक बार में आएगा। मगर आप ग्रुप के माध्यम से बना देते हो तो आप खेती के अंदर दुनिया व्यवसाय क्रिएट करोगे जो बायो सीएनजी के माध्यम से आपके पास एक इनकम सोर्स क्रिएट होगा। यही है तरीका खेती के अंदर बायो सीएनजी बनाने का। हमारे यहाँ पे जब 200 kg जब मीथेन गैस हम कलेक्ट करते हैं और उसके अंदर से CO2 ये रिमूव कर देते हैं तो उसको कंप्रेस कर देते तो 172 kg ये बायो सीएनजी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो आप डायरेक्टली गाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसके लिए भी लाइसेंस की प्रोसेस होती है। वो आपके जो लोकल में जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है वो आपके साथ जब आप टाइप कर देते हो तो आपको ये एक अच्छा इनकम सोर्स का जरिया है। तो ये निवृत्त जवान और किसान भाइयों ने चालू किया है। पूरे देश से किसान भाई यहाँ पे आके देख सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने ही इलाके में, तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में या गांव के अंदर ये प्रोजेक्ट लगा के एक इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो निवृत्त जवान और किसान भाइयों के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।